जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग मिलते हैं, लेकिन वहां न कोई कानून है, न शर्म और ना ही इंसानियत। याद है फिल्म पेज 3 का वो डायलॉग? आज एप्स्टीन फाइल्स के सामने आने के बाद ये डायलॉग दुनिया की हकीकत बन गया है। फर्क बस इतना है कि इस गटर में वो बड़े बड़े रईस थे जो शायद खुद को भगवान से कम नहीं समझते थे। और जब इस गटर का ढक्कन खुला तो जो गंदगी बाहर निकली उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 35 लाख पन्ने, 18 लाख तस्वीरें और लिस्ट में नाम अरबपति, राष्ट्रपति, राजकुमार, यहाँ तक कि महान वैज्ञानिक भी। तो चलिए एक एक करके इन फाइलों को देखते हैं। सबसे पहली फाइल है बिल गेट्स की, और ये उनकी पब्लिक इमेज और फाइलों में लगे आरोपों के बीच जो फर्क है उसे सामने रखती है। देखिए, एक तरफ तो वो बिल गेट्स हैं जिन्हें हम दुनिया को बीमारियों से बचाने वाले एक मसीहा के तौर पर जानते हैं, है ना? और दूसरी तरफ फाइलों से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यही इंसान एक अपराधी से एक गुप्त दवा के लिए भीख मांग रहा था? इन डॉक्यूमेंट्स में जेफरी एप्स्टीन के हाथ के लिखे 7 ईमेल ड्राफ्ट्स मिले हैं। बड़े सनसनीखेज। दावा यह है कि बिल गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ संबंधों की वजह से एक एसटीडी हो गया था और वो अपनी पत्नी मेलिंडा से ये बात छुपाकर एप्स्टीन से इसका इलाज मांग रहे थे। अब बिल गेट्स की टीम तो इन सब दावों को सिरे से खारिज करती है, कहती है सब झूठ है। लेकिन उनकी एक्स वाइफ मेलिंडा गेट्स ने खुद कहा था कि बिल और एप्स्टीन का रिश्ता उनके तलाक की एक बड़ी वजह बना। तो अब सच क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अब अगली फाइल की तरफ बढ़ते हैं और इस बार जो नाम सामने आता है वो है डोनाल्ड ट्रंप का। और फाइलों के मुताबिक उनके एप्स्टीन के साथ काफी गहरे रिश्ते थे। इन फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम 1000 से भी ज्यादा बार आता है। सोचिए, 1000 बार। ये नाम फ्लाइट लॉग्स में है, मतलब एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में कौन कब कहाँ गया इसका रिकॉर्ड। ये नंबर उनके बीच कितने गहरे और लगातार कांटेक्ट थे इस तरफ इशारा करता है। और जो आरोप हैं वो वाकई बहुत संगीन हैं। कहा जा रहा है कि एक विदेशी शेख ने उन्हें गिफ्ट में एक वर्जिन लड़की दी थी। ये भी कि उनके पास एप्स्टीन के लिए 14 अलग अलग प्राइवेट फ़ोन नंबर थे। और तो और ये भी दावा है कि उनकी पत्नी मेलानिया से उनकी मुलाकात इसी नेटवर्क के जरिए हुई थी। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। इन सोर्सेज में ये भी बताया गया है कि इंटरनेट पर जो ट्रंप की छोटी बच्चियों के साथ बहुत सी तस्वीरें वायरल हैं, उनमें से कई एआई से बनाई गई हैं, यानी फेक हैं। पर फेक तस्वीरों से अलग इन असली डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम होना अपने आप में एक गंभीर बात है। चलिए अब एक ऐसे नाम पर आते हैं जिसके बारे में सुनकर शायद सब चौंक गए। लिस्ट में सबसे हैरान करने वाला नाम, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग। सवाल सीधा है, जो इंसान यूनिवर्स के रहस्य सुलझा रहा था, वो नाबालिगों के शोषण के लिए बदनाम एक द्वीप पर क्या कर रहा था? ये बात समझ से परे है ना? अब देखिए, इसके 2 अलग अलग एंगल सामने आते हैं। एक तरफ आरोप है कि वो वहां कुछ अनुचित गतिविधियां देखने जाते थे। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि शायद एप्स्टीन ने स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े नाम का इस्तेमाल एक इंटेलेक्चुअल कवर की तरह किया, मतलब दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो, मेरे द्वीप पर तो इतने बड़े वैज्ञानिक भी आते हैं, ताकि उसके काले कारनामों पर पर्दा पड़ा रहे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा था? इतना बड़ा नेटवर्क काम कैसे करता था? चलिए अब कुछ देर के लिए इन बड़े नामों से हटकर उस सिस्टम को समझते हैं जिसने ये सब मुमकिन किया। इस पूरे खेल में एक नाम बार बार आता है, घिस्लिन मैक्सवेल। और फाइल्स के मुताबिक उनका काम करने का एक पूरा तरीका था। पहले वो ऐसी लड़कियों को टारगेट करती थीं जिन्हें पैसों की या करियर में मदद की जरूरत हो, फिर उन्हें पढ़ाई और नौकरी का लालच देती थी, और फिर मसाज के बहाने उन्हें एप्स्टीन के पास ले आती थी। और तो और कहा जाता है कि वो खुद भी इस शोषण में शामिल होती थी। पर यह सिर्फ शोषण का मामला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग का रैकेट था। कमरों को जोड़ने वाली गुप्त सुरंगें, दीवारों में छिपे हुए कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस, ये सब कुछ इसलिए था ताकि वहां आने वाले पावरफुल मेहमानों के आपत्तिजनक वीडियो बनाए जा सकें और फिर उन वीडियोस के दम पर उन्हें कंट्रोल किया जा सके।
और इसी ब्लैकमेलिंग की मशीन ने न जाने कितने और पावरफुल लोगों को अपने जाल में फंसाया होगा। लिस्ट बहुत लंबी है। प्रिंस एंड्रू, बिल क्लिंटन, एलन मस्क, यहाँ तक कि भारत से भी फिल्म मेकर मीरा नायर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में आया है। इससे पता चलता है कि ये नेटवर्क कितना ग्लोबल था। तो इन सब खुलासों के बाद सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही है, क्या इन लोगों को सजा मिलेगी? क्या कभी न्याय होगा? क्योंकि जब आरोपी इतने ताकतवर हों तो जवाबदेही की उम्मीद करना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो फर्क है वो यहाँ साफ दिखता है। जो टॉप के 10 सबसे बड़े नाम हैं, उन पर जीरो एक्शन, कोई मुकदमा नहीं। कुछ छोटे मोटे लोगों को इस्तीफे देने पड़े और सजा सिर्फ एक इंसान को हुई है, घिसलिन मैक्सवेल। मतलब साफ है कि अब तक जो भी हुआ है वो चुनिंदा है। जो सबसे बड़े नाम है वो एकदम अछूते हैं। और यही बात पूरे सिस्टम पर, पूरे जस्टिस सिस्टम की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। आखिर में इन फाइलों से एक ही बात समझ आती है, वो ये कि महलों की जो चमक थी, जो ग्लैमर था, वो असल में मासूम बच्चों की चीखों को छुपाने वाला एक पर्दा था, बस। और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब समाज के सबसे पावरफुल लोग, जिन पर शायद रक्षा की जिम्मेदारी है, वही आरोपी बन जाएं, तो क्या सच्चे न्याय की कोई उम्मीद बचती है? इन फाइलों का जो सोर्स है वो इसका अंतिम फैसला हम सब पर, यानी पब्लिक पर छोड़ता है। क्योंकि जब पावरफुल लोग अंधेरे में, चुप्पी में अपने काम करते हैं, तो शायद पब्लिक अवेयरनेस ही वो पहली चीज है जो इस गंदगी को साफ करने की तरफ एक कदम बढ़ा सकती है।